हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधी क्लास की ओर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वैदिक आर्य शब्द सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, जिसका प्राचीन नाम क्या है? पौरुष्णी नदी रावी नदी को कहा जाता था। रावी नदी को पौरुष्णी नदी, असिकनी चिनाब नदी का नाम था, बिपाशा ब्यास नदी का नाम था, वितस्ता नाम था झेलम का। इसमें पूछा गया है झेलम, तो इसका राइट आंसर होगा डी। सप्त सिंधु स्थान आर्यों का भारत में प्रारंभिक निवासी स्थान माना जाता है। यह 7 नदियों की भूमि थी। ये 7 नदियाँ इस प्रकार थी। सिंधु थी, ठीक है, बिपाशा जिसे क्या कहा जाता है, ब्यास नदी को, सुतुत्री सतलज नदी को, वितस्ता झेलम नदी को, अशिकनी कहा जाता है, चिनाब नदी को, पौरुष्णी कहा जाता है, रावी नदी को, और सरस्वती नदी को घग्गर, सदानीरा कहा जाता है, गंडक नदी को। अब बौद्ध धर्म को देखिए। निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र लिखी है? बुद्ध चरित्र को किसने लिखी है? अश्वघोष घोष ने, ठीक है, अश्वघोष घोष ने लिखी है बुद्ध चरित्र को। अब नेक्स्ट देखिए, बुद्ध चरित्र को किसने लिखा है? तो बुद्ध चरित्र को लिखा है अश्वघोष घोष ने। सौदरानंद को लिखा है अश्वघोष घोष ने। चरक संहिता को चरक ने लिखा है, और माध्यमिक सूत्र नागार्जुन ने लिखा है। महाविभाष्य शास्त्र किसको लिखा है? इसने वसुमित्र जी ने इसको लिखा है। महाविभाष्य शास्त्र को वसुमित्र ने लिखा है, माध्यमिक सूत्र को नागार्जुन ने, चरक संहिता चरक ने लिखी है, सौंदरानंद अश्वघोष जी ने लिखी है। उल्लांबना निम्नलिखित में से किस धर्म का त्यौहार है? उल्लांबना है बौद्ध धर्म का। उल्लांबना त्यौहार मुख्य रूप से बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का पालन करने वाले लोगों द्वारा मनाया जाता है। हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित था, जिसमें महायान संप्रदाय के लोग मनाते थे। त्रिपिटक खाली स्थान के धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक है बौद्ध धर्म के। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। पहला तो एक तो होता है सुत्त पिटक, ठीक है, एक होता है सुत्त पिटक, और विनय पिटक है जिसमें बौद्ध के नियमों को बताया गया है, और एक होता है अभिधम्म पिटक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत है। ऑप्शन देखिए, बौद्ध धर्म में अंतर की अवधारणा स्थायी आत्मा के अस्तित्व को नकारती है। महायान बौद्ध शाखा से ने बोधिसत्व की अवधारणा प्रस्तुत की है। मिलिंदपन्हो एक पाली ग्रंथ है, जिसमें भारतीय यूनानी शासक मिलिंद और भिक्षु नागसेन के बीच संवाद दर्ज है। उपरोक्त में से बताना है आपको कौन कौन सा इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें ABCD सभी सही हैं, ठीक है, चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। हीनयान और महायान निम्नलिखित में से किस धर्म की शाखाएं हैं? तो हीनयान और महायान किस धर्म की शाखाएं हैं? ये बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं, ठीक है, ये बौद्ध धर्म की शाखा है। चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी बौद्ध धर्म के संप्रदाय में, ये 2 भागों में विभाजित हो गया था। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, इसमें बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हुआ था। एक था हीनयान, दूसरा था महायान, ठीक है। पहली बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा जाता है, ठीक है। पहला हुआ था, फिर दूसरा हुआ था, तीसरा हुआ था, चौथा हुआ था। 4 बौद्ध संगति हुई थी। पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व में, दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व में, ठीक। पहले वाले के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले वाले के अध्यक्ष थे महाकश्यप, ठीक है। दूसरे वाले के अध्यक्ष थे सभाकामी, ठीक है, सभाकामी या सर्वकामी भी जिसको कहा जाता है, ठीक, सभाकामी थे। और पहले वाले के थे महाकश्यप। पहले वाले के अध्यक्ष थे महाकश्यप, इसके अध्यक्ष थे, पहले वाले के अध्यक्ष थे महाकश्यप। त्रिपिटक बौद्ध मठों के लिए पारंपरिक शब्द हैं। जातक गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का एक विशाल संग्रह है। और दूसरी बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में बुलाई गई, और इसके परिणाम स्वरूप संघ में पहला विभाजन हुआ। तो ये ऑप्शन तो गलत है, ठीक है। मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग की लड़ाई के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया, ये सही है। और उसके प्रसार में क्या की थी, उसने सहायता की थी। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म की कथाओं का एक विशाल संग्रह है, और मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग की लड़ाई के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया, ये इसके प्रचार में सहायता की, ये सही है। दूसरी बौद्ध संगति कश्मीर में नहीं, चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में कुंडलवन में कनिष्क ने इसको आयोजित कराई थी, ठीक है, तो ये इसलिए गलत हो जाता है। तक बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक ग्रंथ है। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में
द्वितीय बाद्य संगति वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में तथा सभा इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व में, जिसके अध्यक्ष थे 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, पहले वाले के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। पहला हुआ था राजगृह में। ठीक है, पहला हुआ था राजगृह में, दूसरा हुआ था वैशाली में। ठीक है, पहला हुआ था राजगृह में, दूसरा आयोजित किया गया था वैशाली में, दूसरा वैशाली में आयोजित हुआ था, और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है, तीसरा हुआ था, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में आयोजित किया था। और चौथा हुआ था कश्मीर में आयोजित किया गया था, कुंडलवन कश्मीर में, इसको कनिष्क ने आयोजित कराया था, चौथा वाला। ठीक है, चौथा हुआ था ये पहला हुआ था राजगृह, जिसको गिरिवृक्ष भी बोला जाता है, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, दूसरे वाले के अध्यक्ष कौन थे, शिवगामी थे। ठीक है, किसने आयोजित कराया था इसको, काल अशोक ने। तीसरा वाला अशोक ने कहाँ आयोजित किया था, उसने पाटलिपुत्र में। ठीक है, चौथा वाला कुंडलवन कश्मीर में। बुद्ध को निम्नलिखित में से किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो उसको बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे कहा जाता है पीपल। ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद कितने वर्ष में, 35 वर्ष की आयु में, कौन सी नदी, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इसे क्या हुई है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है। निम्नलिखित में से किस पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं शामिल हैं। तो बुद्ध की शिक्षाएं सूत्र पिटक में, विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं के क्या क्या नियम है उसे बताए गए हैं। ठीक है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, सूत्र पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन है, विनय पिटक में बौद्ध मठों में रहने वाले जो भिक्षु हैं, भिक्षुणियों हैं, उनके अनुशासन संबंधी इसमें क्या बताए हैं, नियम। और अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध मतों की जो दार्शनिक व्याख्या महात्मा बुद्ध के उपदेशों और सिद्धांतों से संबंधित नियम इसमें वर्णित हैं। जिन शैलेंद्र राजाओं का भारतीय शासकों के साथ नज़दीकी संपर्क था, निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे वे, बौद्ध धर्म से। शैलेंद्र राजवंश की उत्पत्ति 8वीं शताब्दी में मानी जाती है। इस राजवंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को क्या किया था, इन्होंने अपनाया था। और जो बोरोबुदुर मंदिर है इंडोनेशिया, शैलेंद्र राजवंश के शासन के दौरान थी निर्मित स्मारकों में से एक है। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वे थी महाप्रजापति गौतमी, जो उनकी क्या थी, मौसी थी। गौतम बुद्ध की माता महामाया, ठीक है, महामाया की बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उनका लालन पालन उनकी मौसी किसने की थी, प्रजापति गौतमी ने की थी। यही पहली महिला थी जिन्होंने बौद्ध भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये महाप्रजापति गौतमी थी, जो गौतम बुद्ध का लालन पालन की थी। महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक देखिए। जन्म को किससे दर्शाया जाता है, महात्मा बुद्ध के जन्म को कमल एवं सांड से। गृह त्याग को दर्शाया जाता है घोड़े से, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान, इसको बोधि वृक्ष, जिसको पीपल के वृक्ष से दर्शाया जाता है। निर्वाण को पद चिन्ह और मृत्यु को स्तूप। पद चिन्ह, मृत्यु, स्तूप, जिसको क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। ठीक है, गौतम बुद्ध जी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे क्या कहा जाता है, बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। किस नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, उनकी माँ की मृत्यु हो जाने के बाद उनका लालन पालन किसने किया था, तो प्रजापति गौतमी ने उनका लालन पालन किया था। उनकी माता का नाम था महामाया। उनकी माता का निधन हो जाने के बाद प्रजापति गौतमी ने उनका लालन पालन किया था। महात्मा बुद्ध के घर त्याग को, जब वे घर को छोड़कर गए थे, तो गृह त्याग को किससे दर्शाया जाता है, गृह त्याग को घोड़े से। ठीक है, और उनका जन्म दर्शाया जाता है जन्म, ठीक है, कमल से। जन्म को दर्शाया जाता है कमल से। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको स्तूपा या क्या कहा जाता है, उसको महापरिनिर्वाण। घोड़े जब गृह त्याग घोड़े से, उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण।
ठीक किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस नदी? निरंजना नदी के तट पर। बुद्ध ने अपने उपदेश को कौन सी भाषा में? तो पाली भाषा में दिए। ठीक है, बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। इन्होंने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। सबसे अधिक कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में। बुद्ध ने खालिस्तान में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ हुई थी? उन्हें बोध गया। ठीक है, ये आपको मिलेगा बिहार में। ठीक है, बोध गया में निरंजना नदी के तट पर किस वृक्ष के किनारे? पीपल वृक्ष के किनारे, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। ठीक, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, कौन से वंश के थे? ये शाक्य मुनि थे। ठीक है, शाक्य गण के थे। बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। और गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? कंठक था। काफ़ी पूछा जाता है। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंठक था और उनके घर त्याग को, गृह त्याग को घोड़े से ही दर्शाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। और इनके सारथी थे, उनका नाम था चन्ना। ठीक है, गौतम बुद्ध के जो सारथी थे उनका नाम था चन्ना। बुद्ध की जो प्रारंभिक गुरु हैं वे आचार्य कौन थे? अलार कलाम थे। ठीक है, अलार कलाम भी क्या थे? उनके गुरु थे। और धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र थे। ठीक है, रुद्रक रामपुत्र, ये अलार कलाम और धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र ये क्या थे? इनके प्रारंभिक गुरु थे। बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में क्या किया था? घर को त्याग किया था। कितनी वर्ष की आयु में? 29 साल की आयु में उन्होंने अपने घर को त्याग किया। और 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद कितने वर्ष में? 35 वर्ष की आयु में उन्हें बोध गया में वैशाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह पीपल जो बोधि वृक्ष कहाँ मिलेगा आपको? गया बिहार में। किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, पुनपुन नदी के तट पर, जिसे पुनपुन भी कहा गया है, के तट पर बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और तपस्सु तथा जो भल्लिक नाम के 2 शूद्र थे, इनके पहले अनुयायी बने थे महात्मा बुद्ध जी के। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में क्या हो गई थी? उनकी मृत्यु हो गई थी। और 483 ईसा पूर्व में ही पहली बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, जो कहाँ आयोजित की गई थी? पहला हुआ था राजगृह में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन बने थे? अभी हमने देखा, इनके अध्यक्ष बने थे महाकश्यप। ठीक है, दूसरे के थे सभाकामी, तीसरे थे मोगलीपुत्तिशा और चौथे के थे वसुमित्रा जी अध्यक्ष थे। बुद्ध के अस्थि अवशेष को 8 भागों में विभाजित कर मगध में, वैशाली में, कपिलवस्तु, कुशीनारा, पावा, रामग्राम भेजा गया। इन स्थानों पर 8 स्तूप बनाए गए हैं। यहाँ पर देखिए, पहली बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो पहली वाली की गई थी राजगृह में। ठीक है, और किनके शासनकाल में? अजातशत्रु ने इसको आयोजित कराया था। और अध्यक्ष थे महाकश्यप। 483 ईसा पूर्व में इसको आयोजित किया था। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में कराया गया। दूसरा आयोजित कराया गया था वैशाली में। किसने आयोजित कराया था? कालाशोक ने। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? शिवकामी जी, से सुबुकामी भी कहा जाता है। 383 ईसा पूर्व में। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था। किसने कराया था? अशोक ने। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिशा। 250 ईसा पूर्व में इसको आयोजित कराया गया था। चौथा हुआ था कुंडलवन, कश्मीर में। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। कनिष्क ने इसको आयोजित कराया था लगभग प्रथम शताब्दी में। ठीक है, पहली शताब्दी में, लगभग ईसा की पहली शताब्दी में इसको आयोजित कराया गया था। ठीक है, एक बार हम महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या माना जाता है? तो गृह त्याग को घोड़े से। ठीक है, गृह त्याग को किससे दर्शाया गया है? घोड़े से। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। कमल एवं सांड बुद्ध के जन्म का प्रतीक था। पीपल बोधि वृक्ष उनके द्वारा अर्जित ज्ञान का प्रतीक था। किस नदी के किनारे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल।